नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल हर इंसान को करना पड़ता है। कुछ लोगों का स्ट्रगल जो है शारीरिक रूप से होता है, कुछ लोगों का मानसिक रूप से होता है, और कुछ लोगों का जो स्ट्रगल होता है वो होता है फाइनेंशियल। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान को संघर्ष तो करना ही है, लेकिन दोस्तों हमारे समाज में, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिसाल है इस समाज के लिए, जो प्रेरणा देते हैं दूसरों को भी, क्योंकि किसी भी तरह की शारीरिक विकलांगता हो या किसी भी तरह की कोई कमी हो, कोई कमज़ोरी हो, उसे उन्होंने आड़े नहीं आने दिया है। और एक मिसाल हमारे समाज के लिए कायम की है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो अपनी कमज़ोरी को आप अपनी ताकत बना लें और अपनी ज़िंदगी के संघर्षों को आप करते रहें, और एक दिन आपकी जीत ज़रूर होगी। और दोस्तों, ऐसी ही कई सारी कहानियाँ आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने जीवन के स्ट्रगल को बखूबी समझा, और उस स्ट्रगल में वो आज जीत करके निकले हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर, नाम बता दें आपका। जी मेरा नाम संजय है जी, और मैं रमनगर का रहने वाला हूँ। जी। तो फिर आपसे जानना चाहूँगी, कब से काम कर रहे हैं आप पेट्रोल पंप पे? यहाँ पे लगभग मेरे को लगभग आप यूँ मान लो लगभग साल भर, मतलब 1 साल से कर रहा हूँ मैं काम। जी, 1 साल से आप 1 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ नौकरी। हाँ। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके साथ ये जो हुआ है, ये हादसा है या जन्मजात कोई विकृति थी? ये तो देखो मैम, ऐसी बात है कि मैं जब 7-8 साल का था ना, तभी मेरे क्या पोलियो की बीमारी हो गई थी। तो उस वजह से क्या इलाज भी काफ़ी करवाया मैंने, लेकिन क्या है कि उस वजह से ठीक नहीं हो पाया वो। तो फिर मैंने प्रयास छोड़ दिया। अगर उन्होंने प्रयास काफ़ी कहा पर नहीं हुआ तो फिर हमने प्रयास छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना वो संभाला था, मैंने अपने आप को मतलब एक तरह से मतलब अपंग पाया, विकलांग पाया। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये मेरे पिछले कर्मदंड होंगे तो शायद मुझे प्राप्त हुए। हिम्मत आपने नहीं? हाँ, हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मैंने अपने जीवन में शुरू से फिर संघर्ष किया। मैं पहले कोई छोटी मोटी बॉडी लगाता था, फिर कहीं मैंने छोटा मोटा अपनी साइकिल थी 3 पे, उस पर मैंने अपना काम किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार, अब महंगाई ज़्यादा है तो 100-200 रुपये से क्या होगा, तो मैंने कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। तो फिर मैं अपने अमन सर के पास आया। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ और आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रोजगार करो। बिल्कुल। तो स्ट्रगल आपने किया और लोगों ने सपोर्ट भी किया। बिल्कुल। हमारे अमन सर ने हमारे को बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी समस्या मुझे पता है, ठीक है, आप जैसे को मैं काम देकर अपने आप को धन नहीं समझूंगा। तो हमारे अमन सर बहुत बढ़िया है, उन्होंने मुझे काम दिया। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब जीवन में लोग निराश हो जाते हैं, आपके साथ भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी एक तरह से हम कह सकते हैं, तो निराश हो जाते हैं लोग जल्दी से, और आपने ऐसा सब कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, तो किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया? देखो मैं तो ये जानता हूँ, देखो परमात्मा कहते हैं कि मान लो अगर आपको भगवान ने किसी लायक बनाया है ना, तो ये है कि आपका हिम्मत मत हारो। अगर इंसान हिम्मत हार गया तो एक बात बताओ, फिर जो अपन से जो नीचे वाले हैं जिनके बिल्कुल दोनों पैर ही नहीं है, वो बिल्कुल रोड पे घिसट के चल रहे हैं, तो उनको क्या प्रेरणा मिलेगी? अपन से तो उनको प्रेरणा मिलेगी ना। जब अपन हिम्मत नहीं आ रही तो हमको देख उनको भी हिम्मत आएगी, तो वो भी अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहेंगे, बढ़ना चाहेंगे हमको देखकर, तो उनको भी क्या एक तरह से एनर्जी मिलेगी हमें देख के। तो इस वजह से मेरे को क्या, मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, अपने आप को है ना मोटिवेट रखा, और अपने काम के लिए, संघर्ष के लिए मैं हमेशा प्रेरणा तैयार रहता हूँ। जी, तो क्या कहेंगे सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज प्लेटफॉर्म आपको मिला है। देखो मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान ने अपन को देखो बुद्धि दी है, अपन को 4 पैर दिए हैं। कभी किसी भी बात का मतलब संघर्ष करो, आप हार मत मानो। देखो हार मानने वाला इंसान तो यार कभी भी अपने आप को खत्म कर सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ संघर्ष करो, मरना तो क्या है, कायरता होती है, लेकिन संघर्ष करोगे दुनिया के आप कुछ करके दिखाओगे, तो उससे ये होगा कि चलो यार बंदा कैसा भी आपको सलाम करेगी दुनिया की, यार इसी हालत में बंदा कुछ करके दिखा रहा है। बिल्कुल। और सर, आपके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं दोस्तों। जिस तरह से इन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाई है, और जिस तरह से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी इतना सब कुछ जीवन में होने के बावजूद, तो वाकई में ये एक जीती जागती प्रेरणा की मिसाल हम सभी के लिए है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। नाम बता दें आपका। ईशा वर्मा। ईशा, एज क्या है आपकी? 19 साल। बहुत छोटी उम्र में आप यहाँ पर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपको मन में ये ख्याल आया कि यहाँ पर आपको जॉब करनी है? घर की प्रॉब्लम थी, इस वजह से। ओके, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? ओनली मुझे 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने आपको होने वाले हैं। तो
जनरली ये होता है कि लोग जब जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आप क्योंकि अभी यंग एज में पढ़ाई भी आप कर रही होंगी, हाँ। तो हम लोग कुछ अलग से सोचते हैं कि कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, और ये जो फील्ड आपने चुना है ये बिल्कुल ही अलग है, लीग से हटकर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का बहुत ज़्यादा अभी इस फील्ड में आना नहीं हुआ है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आप जॉब कर रही हैं 3 महीनों से? मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, आप काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं? अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्या कहना चाहेंगी आप और लड़कियों को और महिलाओं को जो सोचती हैं कि इस तरह के कुछ डिफरेंट फील्ड में हम आए लेकिन आ नहीं पाती? नहीं, उनको आना चाहिए, वैसे अच्छा है यहाँ पे। जी हाँ, उनको भी आना चाहिए, जॉब करनी चाहिए उनको। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी सी लड़की है, इन्होंने अपने लिए वो फील्ड चुना है जो लीग से हटकर है। और दोस्तों ज़िंदगी में कुछ भी आप नया करें तो आपको हार नहीं माननी है, उस वक्त आपको ये सोचना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप पर जब हम जाते थे तो हमें मेल्स ही नज़र आते थे, लेकिन अब जो है सीन बदल चुका है। अब कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे जहाँ पर आपको महिलाएं भी नज़र आएंगी। तो आगे अब इनसे जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका? मेरा नाम दीपिका है। मैम कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? मुझे 5-6 साल हो चुके हैं यहाँ पे। 5-6 साल आपको हो गए हैं। तो मैम किस तरह से आपने डिसाइड किया कि ये जो डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट फील्ड है, वहाँ पर जा करके आपको काम करना है? इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी एक मेंटालिटी है, हम लोग ज़्यादा ऑफिशियल जॉब कर रहे थे और BA ग्रेजुएशन होने के बाद भी एक अच्छी जॉब नहीं मिली हमें। जी। फिर उसके बाद हमें एक पेट्रोल पंप पे कैसा नज़रिया मिला, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। यहाँ पर सेफ्टी वहाँ पर भी नहीं है, सेफ्टी कहीं पे भी नहीं होती है, पर यहाँ आने के बाद लोगों के सामने हम लोग ओपन में तो हैं, कम से कम हमारे बॉस की नज़रों में कोई बात होती तो हमारे बॉस का सपोर्ट मिलता है। जी। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है, लड़की हर फील्ड में आगे है। बिल्कुल। और आगे होना भी चाहिए, मेरा मानना है। 5-6 साल में मेरे बॉस का, सभी का, मेरे कलीग्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है और मैं मेरी फैमिली को संभालने में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है मैंने। पर जब ग्रेजुएशन की बात आती है ना, तो लोगों की मेंटालिटी ये क्लियर होती है, ग्रेजुएशन, बस ग्रेजुएशन किया है, जॉब मिलना इतना नामुमकिन होता था हम लोगों के लिए। और एक पर्टिकुलर ट्रैक के पीछे जब आप भागते तो और बस मुश्किल हो जाता है। लोगों को ज़्यादा लगता है हमें गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। नहीं सर, मैं इतना मानती हूँ, जॉब ओपनली आप करिए, अच्छे से करिए, और यदि सपोर्ट अच्छा होना चाहे कहीं भी कीजिए, ऑफिशियल कीजिए। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप बुरा नहीं है, पेट्रोल पंप पे आपके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप अपनी लाइफ को जी सकते हो और आप कुछ कर दिखा सकते हो। जी। तो मैम आपका जो ये हौसला है, आपका जज्बा है, मैं चाहूँगी कि और जो गर्ल्स है और जो महिलाएं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी अपनी तरफ से कि वो इंस्पायर हो सके? मैं यही तरफ से एक छोटी सी बात है, आप प्लीज़ जॉब कीजिए, पेट्रोल पंप को गलत मत समझिए, जॉब कहीं भी कीजिए पर अच्छे से कीजिए। आप में कॉन्फिडेंट है तो आप दुनिया जीत सकती हैं। आप किसी के बलबूते पे, किसी के हस्बैंड के उस पर नहीं मैं उसके यूँ कहते हैं नहीं मेरे हस्बैंड नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं। आप खुद काबिलियत है, आप खुद कुछ लायक हैं, आप कुछ कर दिखा सकती हैं। और औरत को बनना भी वैसा चाहिए, दुनिया के आगे बढ़ के दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों ये जो महिलाएं हैं ना, ये वाकई में प्रेरणा की मिसाल है। और सच कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप में लगन है, अगर आप में जज्बा है तो आप हर काम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में अब हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका? अमन जैन। जी। और क्या? तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि पेट्रोल पंप का आप संचालन कर रहे हैं, और यूजुअली पहले की हम बात करें कुछ समय पहले तक की, तो पेट्रोल पंप पर सिर्फ मेल्स नज़र आते थे, और अब अगर हम किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो फीमेल भी हमें नज़र आते हैं, कुछ स्पेशली एबल्ड लोग भी नज़र आते हैं। तो सर ये बदलाव की शुरुआत से कैसे हुई है? ये बदलाव की शुरुआत इसलिए हुई कि मुझे शुरू में लगा कि पहले तो हमने सोचा कि चलो मेल ही मेल करेंगे, पर मेरे पास 3-4 फीमेल आई कि सर हमें भी काम चाहिए। तो मैंने पहले तो बहुत सोचा, मैंने कहा पंप लाइन पे लेडीज़ काम करेगी, तो मेरा थोड़ा सा हिचकिचाया कि भाई कैसे काम करेगी। फिर मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो मैंने 1-2 लड़कियों को लगाया, उससे मुझे लगा कि हाँ चलो अब ठीक है, अब काम हो रहा है, बढ़िया है। और क्या मेरे आने से, मतलब लड़कियाँ आने से थोड़ा सा कस्टमर भी बदलाव आता है कि भाई बोलने का और बिहेवियर का बदलाव आता है। उसके बाद फिर मेरे पास एक हैंडीकैप वाला आया कि सर मुझे काम चाहिए मेरे, तो मैंने कहा ठीक है दे देता हूँ मैं। तो ऐसे ही मेरे पास 2 हैंडीकैप है और आज 3-4 साल हो गए, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऐसे लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कि समाज में लोग उनकी मदद करें, और आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आपने 2 ऐसे लोगों को अपना हेल्पिंग हैंड दिया, आपने महिलाओं को भी यहाँ पर काम दिया। तो सर कैसा महसूस करते हैं आप जब लोगों की हेल्प आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 4-5 सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है सेवा करने में। और ये सर लोगों का रिस्पांस किस तरीके का है जब लोग देखते हैं कि इस तरह के लोग काम कर रहे हैं? बहुत लोगों ने तारीफ करी कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है,
और मतलब जो अपाहिज और वो हैं उनके लिए तुमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया। जी, तो सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि भी और लोग इंस्पायर हो सके, मोटिवेशन मिले लोगों को? मेरा तो बस यही है कि आज सब बराबर हैं, जी। कोई अब भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता है, तो मेरा तो यही है कि भाई कोई भी है सबको काम दो और उनकी जो एबल है उसके अनुसार सबको काम। जी बिल्कुल, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाता, हर इंसान में कुछ खूबियाँ भी होती है और कुछ कमियाँ भी होती है। तो ज़रूरत हमें सिर्फ इतनी होती है कि हम अपनी उन खूबियों और कमियों को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वह एक सम्मान वाला जीवन आप समाज में जी सकें। और दूसरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर नाम बता दें आपका। नरेंद्र सिंह नाम है। जी, तो सर आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें, आपके पेट्रोल पंप की, तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं? ये 2 आदमी हैं। 2 लोग हैं यहाँ पे। कब से सर काम कर रहे हैं? ये करीब 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से काम कर रहे हैं। तो सर आमतौर पर समाज में ऐसा होता है कि जो लोग किसी न किसी कमी का शिकार होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी नज़रों से लोग देखते नहीं हैं और उनको दिक्कत भी आती है जब रोजगार की बात आती है। तो आपने सर कैसे ये शुरुआत की, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि इन लोगों को मदद की ज़रूरत है और आप मदद करेंगे? ये मैम ऐसे जैसे फिरते रहते थे, कहीं बैठे रहते थे, तो मैंने इनको ये कहा कि भाई आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो आपका जो है जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो ये मेरे पास आए, मैंने इनके हवा के लिए लगा दिया, क्योंकि और तो ये बाकी कुछ काम कर नहीं सकते। इनको जो है मैं वेतन देता हूँ, अच्छा अपना ये काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं। यही सोच के मैंने कि ये जो है दिव्यांग है इनको काम मिले, रोजगार मिले। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी सर आपने समाज के लिए ये दी है, इन लोगों को काम देने। हाँ, ये है जो विकलांग ये हैं लेकिन फिर भी काम करते हैं, ये अच्छे से और बेहतर करते हैं। बेहतर करते हैं। जी, तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने ये शुरुआत की और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं और क्या हमारा नजरिया होना चाहिए इन लोगों के प्रति? देखो, ये इनके लिए यही होना चाहिए कि भाई ये अच्छे इनको कोई न कोई रोजगार मिले। जी भाई जैसा भी ये कर सकते हैं उस बेस के ऊपर इनको रोजगार मिले, ताकि इनको ये भी अपना जीवन यापन कर सके। जी, और सर क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से आज के प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स के लिए? बढ़िया है। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने एक बीड़ा उठाया लोगों की मदद करने का, समाज में एक बेहतर मिसाल कायम करने का, और इस तरह के लोगों को इन्होंने काम किया जो स्पेशली एबल्ड और जिन्हें वाकई में ज़रूरत है हमारे साथ की। तो ये इनकी एक सोच थी जिसने आगे के लिए एक दिशा खोल दी है और क्षमता के अनुसार इन्होंने उन लोगों को काम दिया और आज वो एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में हमारे साथ अब कौन है ये जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। जी, रविशंकर साहब। सर कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। तो सर सबसे पहले तो आपकी कहानी में जानना चाहूंगी कि आपके साथ ये जो हुआ है कोई हादसा था या जनजाति है इस तरह से? नहीं सर, ये क्या है, दुकान से हमारे लॉकडाउन लगा जब सब बेरोजगार बिल्कुल हो गए थे सर जी। जब तो लॉकडाउन। तो सर 2 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों का ये रहता है कि जल्दी से लाइफ में जब कोई परेशानी आती है तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को किस तरह से संभाला, किस तरह से आपने संघर्ष किया अपने जीवन में? करा सर, ढूंढा, काम मिला, यहाँ यहाँ आके पूछा भाई काम मिलेगा सर जी। सर साहब बेटे हमारे मालिक इन्होंने दिया हमारे काम, आओ साहब। तो कैसा लग रहा है सर आप यहाँ पर अब काम कर रहे हैं, पूरे सम्मान से आप अपना जीवन जी बड़े रहे हैं? अच्छे सम्मान से जी रहे सर जी। और सर आपके जैसे और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांग या किसी तरह की उन्हें शारीरिक परेशानी और वो जीवन से अगर हिम्मत हार रहे हैं, तो आपका सर क्या मैसेज? नहीं देते सर, हम बुलाते हैं ना उनको, कहते हैं सर आओ मिलके काम करो सर, मिलके हमारे हम चल रहे थे, आओ बताते हैं उनको जी। तो मोटिवेट आप लोगों को करते हैं। और दोस्तों यही इनका मैसेज है कि लाइफ में अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है भी तो भी आपको स्ट्रगल करते जाना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर आप हौसला करके एक कदम भी बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उसे आप हासिल जरूर कर पाएंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम बता दें। सुशील कुमार सिंह जी। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, पेट्रोल पंप पर जब आप पहले आते तो मेल्स ही सिर्फ नज़र आते थे, अब आप जाते हैं तो फीमेल्स भी नज़र आती हैं और कुछ ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग भी नज़र आते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो बदलाव आया है हमारी सोसाइटी में? बदलाव क्या, अभी हर आदमी को अपनी तरह जीने का हक होना चाहिए और क्या चाहिए। तो सर ये लोग जो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज के लिए और एक सम्मान वाली जिंदगी अब ये जी रहे हैं, तो क्या लगता है सर आपको कितनी और ज़रूरत है इस तरह के बदलाव लाने की, लोगों की सोच बदलने की? इस तरह का बदलाव ना बहुत ज़रूरत है जी।
ऐसे और होने चाहिए, लेकिन अभी उतने जितने होने चाहिए उतने नहीं है। जी, आगे जरूरत है मतलब लोगों को हाँ अपनी आगे सोच जरूरत बदलने है, की। हाँ सोच बदलने का बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों लोगों को वाकई में लगता है कि जो ये पहल हुई है ये बहुत अच्छी है और आगे और ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने की, ताकि समाज में वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सके और लोग उन पर दया नहीं करें बल्कि एक सम्मान की नज़र से उन्हें देखा जाए। और आगे भी इनसे जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। महावीर। जी, तो सर ये जो बदलाव आजकल देखने को मिल रहा है क्या कहना चाहेंगे सर? बदलाव ये जो पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो दिव्यांग लोग भी आपको नजर आते हैं, महिलाएं भी नजर आती हैं, तो सर क्या लग रहा है ये जो बदलाव है पॉजिटिव है सर समाज की दिशा में? व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इनको लगता है कि समाज में ये जो बदलाव आया ये वाकई में पॉजिटिव है और ज़्यादा इन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए ताकि इनकी लाइफ को ये स्टेबल कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में अब इनसे बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका। सर कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। सर आपके साथ यहाँ स्टाफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, तो वो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जो लोग दिव्यांग जन हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर किस तरह से ये जो बदलाव आया है आप कैसे सोचते हैं इस बारे में? अच्छा है बदलाव, तो क्या उसको रोजगार मिल रहा है जी और विकलांग लोग तो बहुत बढ़िया सेवा जैसे मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता हमारा। कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। सर कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों को इस तरह की मदद की ताकि ये समाज तो में देखो इनके लिए तो छोटा मोटा रोजगार जरूर होना चाहिए जी ताकि क्या है आराम से इनका पेट पाल सके, परिवार का पेट पाल सके, बस और तो यही है कहना। जी, तो फिर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज तो क्या है कि हर इंसान के पास रोजगार होना चाहिए जी और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्या बात है। बस। जी, तो दोस्तों सिचुएशन आपकी लाइफ में चाहे जैसी भी हो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप उन परिस्थितियों से लड़ सके। और जैसा कि इन्होंने कहा कि रोज़गार सबसे मुख्य चीज़ है आज के टाइम में, तो हर इंसान के पास रोज़गार होना ज़रूरी है, चाहे आप नॉर्मल हो चाहे आप स्पेशली एबल्ड हो, हर किसी को ज़रूरत है कि एक बेहतरीन स्टेबल रोज़गार उसके पास हो। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पहल की है ऐसे लोगों की मदद करने की और उनका साथ दिया है ताकि समाज में वो अपना सर उठा करके जी सके, अपने दम पर अपनी क्षमता के दम पर वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका उन्हें मूल्य मिल सके और अपने परिवार का वो बेहतर से पालन पोषण कर सके। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात कराई कुछ ऐसे ही स्पेशली एबल्ड लोगों से जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, हार नहीं मानी है और वो दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ते जाना है, निराश नहीं होना है। और इसी के साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड से इजाज़त लेना चाहूँगी मैं निशा। नमस्कार।